गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित किए जा रहे श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन माननीय राज्यपाल उत्तराखंड के कर कमलों से हुआ। इस उपलक्ष्य पर महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड का स्वागत कुलपति एवं अधिकारियों ने पुष्प देकर किया। माननीय राज्यपाल द्वारा सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा श्री अन्न से बने विभिन्न मूल्य संवर्धित उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। साथ ही जीर्णोद्धार किए गए गांधी हॉल सभागार का माननीय राज्यपाल द्वारा कुलपति की उपस्थिति में लोकार्पण किया गया। वहीं निदेशक शोध डॉक्टर अजीत नैन ने विश्वविद्यालय में चल रहे श्री अन्न जागरूकता अभियान की जानकारी दी। कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विश्वविद्यालय की प्रगति की चर्चा की एवं श्री अन्न पर चल रहे नवाचारों तथा मूल्य संवर्धन पर बल दिया। तत्पश्चात विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन भी महामहिम द्वारा किया गया। इस आयोजन में महामहिम द्वारा प्रगतिशील कृषकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा पशुपालकों को प्राथमिक उपचार किट भी वितरित किए गए। महामहिम ने किसानों, विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों से अपने विचार साझा किए। जय हिंद। आज ये क्षण, ये स्थान और ये स्थिति बिल्कुल अलग लग रही है, क्योंकि आज जो पूरे परिवार ने इकट्ठा हासिल किया है, जिसके अंदर में जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये चारों इकट्ठे हुए। आज हमने सबने मिलकर बहुत पुण्य का कार्य किया है राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्रीय सुरक्षा में। ये जो आज का सोच विचार धारणा है, जो श्री अन्न का आयोजन किया है, ये एक्चुअल में एक क्रांति है, एक अभियान है, एक रेवोल्यूशन है। पूरी दुनिया का जो खाने का पैटर्न है उसको किस प्रकार बदलना है, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति का रूप है। एंड आई कैन सी इन ईच वन ऑफ यू, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपकी आत्मा और आप इस अभियान का, इस क्रांति का हिस्सा बने हैं। आपने कहा कि 105 जवान यहां आए हैं। आपकी गिनती थोड़ी गलत है, 106 मेरे को मिलाकर। और ये आए हैं उस क्रांति के लिए, और ये लीडर हैं। हर आर्मी मैन एक लीडर होता है, वो राष्ट्र निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए एक लीडर होता है। आर्मी ने एक डिसीजन ले लिया है, एक हार्ड डिसीजन ले लिया है दैट वी विल वॉक द पाथ ऑफ द मिलेट कंजम्पशन। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ के आर्मी कमांडर साहब ने और वाइस चांसलर साहब ने, इस यूनिवर्सिटी ने एक MOU साइन किया। मुझे अत्यंत खुशी है कि इस प्रोफेशनल तरीके से इंडियन आर्मी ने ये मिलेट का एक लीड ली है और उसका हैंड होल्डिंग ये यूनिवर्सिटी कर रही है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो नए बैच के अंदर में आए हैं। आप ऐसे परिवार, ऐसा घर, ऐसी सोच, ऐसी संस्था, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं जो हमको 2047, जो हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे और पूरे राष्ट्र रूपी परिवार ने एकदम पूरा लक्ष्य बनाया है, संकल्प लिया है कि हम विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और सुरक्षित भारत और विश्व गुरु बनेंगे। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि किस प्रकार हम पूरी मानवता को एक सही रास्ते पर लेके जाएं।
मुझे बहुत खुशी है कि ये यूनिवर्सिटी अपने आप में इस इतने सुंदर कैंपेन को, वॉरफेयर को लीड कर रही है। इसके लिए यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी है कि हर एक किसान को, हर एक उपभोक्ता को आप ट्रेनिंग दीजिए, सीड्स के अंदर में नई रिसर्च कीजिए। मैं चाहूंगा कि श्री अन्न के क्षेत्र के अंदर में यूनिवर्सिटी अलग से रिसर्च करे। अनुसंधान बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका तो नाम ही टेक्नोलॉजी और रिसर्च से जुड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप इस क्षेत्र के अंदर में नए पेटेंट बनाएं। आज बहुत खुशी है कि आपने इतनी पुस्तकों का विमोचन किया है। इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी बहुत गहराई से अध्ययन कर रही है। वही लिख सकता है जो अध्ययन करता है। सब्जेक्ट के बारे में, इस विषय के बारे में खूब प्रचार प्रसार करें ताकि पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए कि ये पेड़ा उत्तराखंड की ये यूनिवर्सिटी जीबीपाल ने अपने कंधों के ऊपर में उठा लिया। मुझे बहुत खुशी है कि इस यूनिवर्सिटी ने अपना ग्लोबल रैंकिंग को 209 पर लेके आए हैं। ये क्वांटम जंप है। पहले 300 प्लस था और अभी 209। और ये तभी होता है जब पूरा परिवार इस हार्ड वर्क में, इस सिंसियरिटी के अंदर में शामिल हो। ये सिर्फ टीम वर्क है और मैं वाइस चांसलर साहब को, हर एक डीन को, हर एक एकेडमी एडमिनिस्ट्रेटिव, हर एक स्टूडेंट को इसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज इस शुभ अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती पर श्री अन्न महोत्सव के उद्घाटन के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन अगली चीज जो लिखी है वो मेरी आत्मा से लिखी है। इसमें लिखा है, मेरा हृदय और आत्मा आज अत्यंत प्रसन्न और कृतज्ञ है आज के इस कार्यक्रम के लिए। और इसके लिए मैं हर एक आयोजक को, पूरे परिवार को, यहाँ उपस्थित हर एक महानुभाव को शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल श्री अन्न वर्ष घोषित करवाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। पूरी आत्मा जो यहाँ बैठी हुई है उनकी तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि ही लेड अस टू सच ए ब्यूटीफुल थॉट। उन्होंने बार बार ये कहा है कि श्री अन्न केवल अनाज नहीं बल्कि ये भारत की सॉफ्ट पावर और भविष्य की ऊर्जा है। ये एक बहुत बड़ा वेपन हमारे पास में होने वाला है श्री अन्न। एंड देयरफॉर देयर इज अ नीड टू इन्वेस्ट इन दिस क्रांति। आग्रह है आपसे, रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने भोजन में श्री अन्न को नियमित रूप से शामिल करेंगे। बच्चों और युवाओं को श्री अन्न आधारित व्यंजन खाने की आदत डालेंगे। किसान भाई बहनों को श्री अन्न की खेती के लिए प्रेरित करेंगे। वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों से मेरा आग्रह है कि श्री अन्न पर और एक्स्ट्रा फोकस, शोध, रिसर्च करेंगे और नए उत्पाद विकसित करेंगे। मैं वाइस चांसलर साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी को, कुलपति जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने पूरी टीम को इकट्ठा किया, एक संगठित किया। आपने एक ज्वाइंटनेस, इंटीग्रेट और टीम के अंदर में एक अलग किस्म की लॉयल्टी बनाई है। जिस परिवार के अंदर में ये क्वालिटीज नहीं होती है वननेस की, वो कभी भी 300 से 200 में जंप नहीं कर सकते। बिग कॉम्प्लीमेंट। ये गूंज शिव जी के कानों तक, श्री गणेश जी के कानों तक जानी चाहिए और ये गूंज आत्मा से आनी चाहिए। जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! नमस्कार, प्रणाम। डॉक्टर पी के सिंह, संयुक्त निदेशक शोध ने धन्यवाद ज्ञापित किया।